ओं श्रीमद् भागवत सचित्र एकादश स्कंध। प्रिय दर्शक बंधु समस्त को मोर शुभेच्छा एवं यथा सम्मान। मुझे आज श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंधरे दशम अध्याय पढ़ापी जाऊँगी। अवधूत संवादे अवधूत संवाद। शुण हे जदु नृपवर जेवा अनुभव मोर वैराग्य जगभ्यासने बुलई आत्मा संयमने हरिर पादे निवेदन तेणु निश्चल मोर ध्यान स्वभावे रजगुण छाड़ी सत्व संयोगे चित्त जोड़ी सत्य को जेणी सत्व गुणे निर्माणी परम कारणे निश्चले थाई शुद्ध मने बाह्य अंतरे सुमरणे आत्मा करणे व्यर्थ घर केवे ही न करी तत्पर शरीर रखई निरोळे सर्प जे सने नाना बिले एबे हो शुण नरपति संसारे जीव आत्मा गति देह विजगे काले जंतु मने चिंतई जेते हेतु एकाले स्नेह बस भये निश्चल ध्यान जही रहे आत्मार गुरु मो आपणे तेणु धरई ताकु मने आत्मार गुरु मो आपणे तेणु धरई ताकु मने। सुंदर कथा जे आत्मार गुरु निजे निज स्वरूप को निजे जानिबा कथा निज विषय निजे जानिबा कथा तते गढ़ी जे इंधानी तो देहर से रही पुणी तेणु निज स्वरूपर ज्ञान गुड़ा तत्व ज्ञान गुरुमुखी ज्ञान आत्मार गुरु मु आपणे तेणु धरई ताकु मने देहर जन्म मृत्यु दुई विष्णु मायारे प्रवर्तई अनेक जन्म कर्म भाग्ये मोहर जन्म वैराग्ये देहर संगे रहंती मरणे केही न गमंती एणु अनित्य देहे मुहि केबे ही विश्वास न जाई इंद्रिय हा कुआ परी भुंजती जण जणे करी श्मशाने मृत पिंड जने स्वान शृगालंक बदने रसलाल से जिभा धरी आहार अर्थे कर्म करे निज स्वभावे षडर से भ्रमई नाना देश देशे तृषार इच्छा बळे पुणी मगाई सुशी तळ पाणी इंद्रिय धरे पुणी बळे भ्रमई से मैथुन फळे अमृत प्राय जनि दिशे एणु भ्रमई काम बसे शीत तपत चर्म धरे अग्नि पवन आश्रय करे क्षुधा नळे धरे पेट आत्मा को करे छटपट जावत न पूरे उदर तावत ज्ञान नाही तार श्रवण धरे पुणी पुणी स्तुति निंदन वाक्य शुणी नासिका धरे गंध आसे एणु भ्रमई शुचि भासे चक्षु धरई रूप अर्थे एणु भ्रमई नाना पथे अंते धरई कर्मराशि बेष्टित हुए काल फासी एणु ए साधारण देहे ज्ञानी की वस्तु ज्ञान अनुहे बहुत सपतणी जेन्ने स्वामी मारंती अपमाने जीवर अल्प सकती सत्य युवती एक पति कामिनी गणे बंदी होई से जन्य अल्पे मरई एणु ए देह माया जड़े निज निस्तार पथ हुड़े निजको से उद्धार करि पारेनी एणु ए विष्णुर रचना कीट हूँ ब्रह्मादि कल्पना आत्मा क्रीडने नरहरि पूर्वे अनेक सृष्टि करी संसार खेली नाना मते सन्तोष न पाइले चिते एणु मानव सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला ब्रह्मादि सकल शरीरे विज्ञानी विषय गोचरे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान दिव्य ज्ञान जो मनुष्य करें देखी भगवान निजे भी खुशी हुआ अशेष कोटि जनि भ्रमे विपाक अवशेष कर्मे निजर कर्मफल रहीगला जोटा सिद्ध न हो पारा विपाक होगी रहीगला से प्रारब्ध होगी रही जाए कर्म आउ पुणी कर्म नहीं कर्म बंधन पड़े पुणी जन्म होगी खंडन करे केवल सुखे कर्म भागे निश्चय गोविंद अनुरागे दुर्लभ मनुष्य शरीर स्वभावे अनित्य संसार देह लवीण महीस्थले अनेक शुभ कर्म फले भाग्य दुर्लभ देह पाई जार ज्ञान प्रकाशई जगत देखी विष्णुमये जेसने पढ़े माया मोहे मनुष्य मुंडे मृत्यु बसे आत्मा को अनुक्षणे ग्रासे जावत मृत्यु अच्छी धरी सुंदर जुवा कलेबरे साधिब सकल सकति जन्हे जन्मिब विष्णु भक्ति
ଏ ଜୀବ ବନ୍ଦୀ କର୍ମ ପାଶେ ସାଧିବ ବନ୍ଧନ ଉଶ୍ୱାସେ। ଏ ରୂପେ ହୃଦୟ ନିର୍ବେଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭେଦେ। ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ। ସକଳ ସଙ୍ଗ ପରିହରି ଏଣୁ ଏହି ରୂପ ଧରି। ସୁଦୂରେ ତେଜି ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର। ଏମନ୍ତେ କହି ଅବଧୂତ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଗୁଣଯୁତ। ଶୁଣ ଆନନ୍ଦ ଯଦୁ ରାଜା ତାର ଚରଣେ କଲେ ପୂଜା। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ସାବଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ। ବିଚାରି ତାହାର ବଚନେ ରାଜା ପେଶିଲେ ଘୋର ବନେ। ସକଳ ସଙ୍ଗେ ଦୂରେ ତେଜି ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଭଜି। ଯୋଗ ବିନାଶୀ କଳେ ବର ଲଭିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର। ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡଇ ପ୍ରମାଦ ପରୀକ୍ଷେ ସୁକମୁନି କହେ। ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଲୟ ଏ ଚବିଂଶ ଗୁରୁବାଣୀ। ଉଦ୍ଧବେ ଜନ୍ମେ କହେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏକଥା ପରମ ଆନନ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜା ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ।